देवाला सर्वप्रथम नमस्कार करते हैं। ज्या ज्या ठिकाणी मन जाय माझे, त्या त्या ठिकाणी निजरूप तुझे, मी ठेविते मस्तक ज्या ठिकाणी, तेथे तुझे सद्गुरु पाय दोनी। ईश्वर के चरणों में बारंबार नमन करते हुए और सभी सुधी श्रोताजनों को प्रणाम कर कर मैं आज के हमारे आदरणीय वक्ता आदरणीय श्री राजेंद्र बिहारी उपाध्याय जी, जिनको सभी प्रेम से भैया जी कहते हैं, उनका संक्षिप्त परिचय देने का प्रयत्न करूंगी। वैसे उनका जीवन अपने आप में इतना एक कहानी के तरह है जिसका अध्ययन हम सब वर्षों कर सकते हैं, परंतु संक्षिप्त में प्रयत्न करती हूँ। श्री उपाध्याय जी का जन्म 9 मार्च 1932 में हुआ। आप रेलवे में क्लास 1 ऑफिसर के पद पे कार्यरत थे। 1968 में आपने सर्वप्रथम भगवान श्री सत्य साई बाबा के दर्शन किए और इसके पश्चात आपके जीवन में ऐसे अनेक अनुभव और प्रसंग होते गए कि जिससे आपका जीवन ही स्वमेव ही एक प्रमाण बन गया, जो जिज्ञासु भक्तजनों के लिए संबल है। आपने स्वामी व संगठन के लिए अपना जीवन समर्पित करने के उद्देश्य से रिटायरमेंट से 5 वर्ष 3 माह पूर्व ही ऐच्छिक सेवानिवृत्ति स्वामी के ही आज्ञा से आदेश से ले ली और इसके पश्चात आपने संगठन के अनेक प्रांत स्तरीय पदों को सुशोभित किया एवं भगवान के उपकरण के रूप में सतत सेवा में रत रहे। वर्तमान में आप आध्यात्मिक पत्रिका हिंदी में सनातन सारथी के संपादक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और भगवान से हमारी यही प्रार्थना है कि आप इसी तरीके से हम सभी को हमेशा प्रेरणा देते रहे, मार्गदर्शन देते रहें, जिससे कि हम भी आध्यात्मिक मार्ग पर अपना पथ जो है आगे बढ़ा सकें। आपके विषय में मैं सिर्फ 2 पंक्तियां कहूँगी और उसके बाद अपनी वाणी को विराम देते हुए आदरणीय श्री भैया जी को आमंत्रित करूंगी। कबीरदास की ये पंक्तियां हैं जो कहती हैं, कबीरा संगत साधु की जो गंधी की बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी वास सुवास। आपके सिर्फ संग से ही हम सब हमेशा लाभान्वित होते हैं, प्रेरित होते हैं और अपने आप को ईश्वर के निकट महसूस करते हैं। आपका बारंबार स्वागत करते हुए आपको आमंत्रित करती हूँ अत्यंत विनम्रता के साथ और आदर के साथ आदरणीय श्री राजेंद्र बिहारी उपाध्याय जी। मैं अपनी वार्ता प्रारंभ करने के पहले ईश वंदना अर्थात परम परमात्मा हम सबके अपने अपने इष्ट देव के रूप में आराध्य जो भी हैं, उन सभी को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए अनेक प्रणाम करते हुए उस संत परंपरा के प्रति भी अपनी कृतज्ञता और अपना साष्टांग प्रणाम निवेदित करता हूँ कि जिनके कारण आज तक अनेक युगों के बीत जाने के बाद भी संत परंपरा ने भगवत भक्ति की जो ज्योति जला के रखी है, वो आज तक अखंड ज्योति जलती आ रही है, जिसका प्रमाण है यही आज का आयोजन जो हमारे बारी समुदाय ने करके रखा है, जिसमें जैसा मुझे पता चला 250 के लगभग चर्चाएं हो चुकी हैं और मुझे आज यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं इस विषय में अपनी भी सेवा दे सकूं। मेरा निवेदन है, एक भाव भक्ति और आवेश भक्ति के आवेश में आवेग में मेरा कंठ अवरुद्ध हो जाता है। मैं कभी कभी रोने भी लगता हूं, जिसकी वजह से आपको सुनने में भी बाधा उपस्थित होगी। मुझे उसके लिए क्षमा करेंगे। वार्धक्य है,
स्मरण शक्ति भी क्षीण है, गलती भी मुझसे होंगी, आप क्षमा करेंगे। और इसका कारण एक है, सबसे पहले जब मैंने 1968 में बम्बई में पांडुरंग दीक्षित म्यूजिक डायरेक्टर थे जिन्होंने शिरडी साई बाबा फिल्म बनाई थी, उनकी बेटी ज्योत्सना को मैंने जब बाबा के दर्शन करते मात्र से उसके आंखों से अश्रुपात होते देखा, और एक लखनऊ की महिला जो पुट्टपर्थी आई थी और जब वहां से जा रही थी तो फूट फूट के रो रही थी, तब मेरे मन में केवल एक ही बात आई, ऐसी भक्ति, ऐसा भाव मेरे अंदर बाबा कब आएगा जबकि मैं साईं राम कहूँगा और मेरी आंखों में आंसू आ जाएं। इसी कारण जब बाबा के इन प्रसंगों पर जब मैं आज में बताने के लिए बैठा हूँ तो ये मेरे अंदर जो ये बाधाएं पैदा होती हैं, आप उसे ध्यान न दे करके अगली मेरी बात कृपया सुनिए। वो ये है अद्भुत साई व्रत अनंत, साई चरित सुंदर अत्यंत, जैसा उन्होंने हमें जनाया तैसा ही यह व्रत बनाया। मात्र विहीन बचपन से था मैं, साई में माता को पाया। सदा रहे जीवन में साई साथ हमारे, इसीलिए चलते चलते पग कभी न हारे। ध्रुव सम मात्र गोद को पाकर मैं धनहीन हुआ धनवान, साई गुण गाथा गाने पर पथ रज भी पाती है सम्मान। आज मुझे सम्मान पूर्वक भगवान के विषय में कुछ बताने के बारे में आदेश हुआ है। भगवान श्री सत्य साई बाबा के व्यक्तित्व कृतित्व के ऊपर से जो कुछ भी पुस्तकों से थोड़ा बहुत मैंने जाना और भक्तों के अनुभव से जाना, उसके बाद स्वानुभव से अपने अनुभव से जाना, देश में जाना, विदेश में भी जाना, और उसके बाद मेरे मन में एक ही चिंता सताती है कि मैं जब जब जहां जहां गया सैकड़ों लोगों से मैं मिला और मुझे सबके अंदर एक भागवत कथा जैसी सुनने मिली। तब आज मैं सोचता हूं, भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति तीर ठाड़ अबलासी, चित्रकूट में भरत को समझाने के लिए वशिष्ठ जी की बुद्धि एक अबला नारी जैसी अथाह समुद्र के किनारे खड़ी हुई लाचार है और सोच रही है कि मैं भरत को कैसे समझाऊं। तैसे ही आज मेरी गति है। भगवान शंकर के वे वचन रामचरितमानस में भगवान का अवतार अनेक बार हुआ है। इदमत्थिम कह जाए न सोई, जो कहते हो बताने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। और अंततः तो एक ही वाक्य कहकर के अपनी बात शुरू करता हूं, कह लग कहो नाम अधिकाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। राम नाम की महिमा इतनी अपार है, साई राम की इतनी महिमा अपार है, उसको कोई नहीं कर सकता। और तो और अगर राम भी चाहें, साई राम भी चाहें कि अपनी महिमा का गुणगान करें तो भी असमर्थ रहेंगे। आइए हम चलते हैं अपने 89 वर्ष पूरे होने की इस जीवन यात्रा में। जो भी अनुभवों की संपदा मुझको प्राप्त हुई, वे रत्न में आज बांटने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। साई का सबसे पहले नाम बंबई में मुझे 1968 की मई में सुनने को मिला था, और वह भी क्यों सुनने मिला, उसका एक पूर्व कारण था। 1968 की जनवरी फरवरी के महीने में मेरे काका पंडित सुदामा प्रसाद उपाध्याय, वे बचपन से साधु हो गए थे, किसी के घर में नहीं रुकते थे, मंदिर में रुकते थे। जबलपुर में आकर के वो अनगढ़ महावीर में रुकते थे। वे आए और उनने मुझे सब कथाएं बताना शुरू की। मैंने उनसे पूछा, आपने कभी कोई भगवान के दर्शन किए, ऐसा कोई प्रेरक प्रसंग हो तो बताइए। उन्होंने मुझसे कहा
एक बार मथुरा से वृंदावन और बरसाने गया था। 5 साधु साथ में थे। राधा माँ के दर्शन किए मंदिर में, और नीचे उतर के आए। खाने को कुछ नहीं मिला, कोई देने को तैयार नहीं। मैंने राधा जी को मन में अपशब्द कहने लगा, बड़ी ब्रज की महारानी है, अरे भिखारिन से गई बीती है। मथुरा में द्वारकाधीश के यहाँ कितना अच्छा प्रसाद पेट भर मिलता था, यहाँ आज हम सब भूखे हैं। और फिर एक बगीची में जाकर के, जिसका नाम है राधा जी की बगीची, विश्राम करने लगे। कुएं से पानी खींचा, पानी पी के सो गए। काका के पास एक स्त्री कलश भर करके लड्डू लिए हुए और आती है, कहती है बाबा भूखो है, लड्डू खाएगो? काका ने कहा माई, कमंडल आगे कर दिया, एक लड्डू डाला, दोबारा पूछा और चाहिए? और लेओगो? और दे दे माँ, बार बार मत पूछो, जितना देना हो दे दो। पूरा कलश उन्होंने कमंडल पर डाल दिया। लड्डू बिखर गए घास पर। काका बटोरने लगे। एक क्षण के लिए इन्होंने इस तरफ नजर की और वह स्त्री अंतर ध्यान हो गई। काका फूट फूट के रोने लगे। एक दरवाजा, 9 फुट ऊंची चहर दीवारी, चारों तरफ बगीचा दिख रहा है, राधा जी की बगीची। चौकीदार से पूछा, कोई नहीं आया? काका जी ने मुझसे बताया, बेटा मैं फूट फूट के रोया और कहा कि साक्षात नख से लेकर के शिख तक अद्वितीय सौंदर्य की प्रतिमूर्ति साक्षात राधा माँ मेरे सामने खड़ी थी। मैं उनके चरण पकड़ करके रोता और माँ चली गई। बेटा ये घटना घटी। मैं 24 अप्रैल 1968 को बरसाने गया। उसी तरह से मैं जंगल में मैंने जाकर के खूब रोया, इतना रोया अपने जीवन में भगवान कृष्ण के लिए। मैं आज तक कभी मैंने इतना नहीं रोया जितना उस दिन मैंने रोया राधा माँ और कृष्ण भगवान के लिए। ठीक उसके 20 दिन बाद 11 अप्रैल को बंबई पहुंचा। 12 अप्रैल का सुबेरा है। 2 व्यक्ति बंबई के रेस्ट हाउस में और बात कर रहे हैं, साई का दर्शन करने मिलेगा आज साई बाबा आ रहे हैं। मैंने उनसे सवेरे 4:30 बजे की बात है पूछा, कौन बाबा हैं ये? साई बाबा। आप जानते नहीं? मैंने कहा मैं तो साई शब्द भी नहीं जानता। उन्होंने बोला नहीं, ये साई बाबा हैं। आज भारत के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस है भारतीय विद्याभवन कैंपस में, डॉक्टर के मुंशी भी रहेंगे और वहां पर यह कार्यक्रम हो रहा है, आप आइए 4 बजे। मैं चला गया। उस भीड़ में 60,000 के लोगों के पीछे बैठा हुआ और मैं क्या सुनता हूं, जब भगवान श्री सत्साई बाबा, जिन्हें अब इसके बाद मैं स्वामी या बाबा कहूंगा, और वे बोलते हैं वो बात जो मैंने 24 अप्रैल की दोपहर में बरसाने के जंगल में अकेले में कही थी। क्या मैं इतना भागा हूं जो कलयुग में पैदा हुआ? द्वापर त्रेता युग की भांति राम और कृष्ण का सानिध्य दर्शन नहीं प्राप्त हुआ। मैं फूट फूट के रोया। करीबन 30-40 मिनट में जमीन पर माथा रगड़ रगड़ के रोता रहा। ये वो भूमि है जहां माँ राधा के भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े हुए हैं, और मेरे जैसे पापी कलयुग में पैदा हुआ, मुझे कभी कृष्ण नहीं मिलेंगे। बाबा वही बात वहां पर 60,000 लोगों के बीच पीछे खड़ा हुआ मैं बैठा और सुन रहा हूं। मेरे मन में आवेग आ रहा है। इनको किसने बताया ये? मैंने तो घर में ये बात अपनी पत्नी से तक नहीं बताई, केवल मैंने मन में कहा था। और ये क्या कह रहे हैं? और वो कह रहे हैं, अपने को अभागा मत समझना, आज भी तुम्हें कृष्ण मिलेंगे। उन्होंने अपनी जिह्वा को ऐसा करके दिखाया, ये यशोदा है, इससे कृष्ण कृष्ण कहना, तुमको कृष्ण मिलेंगे। और समस्त श्रोता जनों से मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं, मेरे जीवन में मेरे आराध्य भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री शंकर का साक्षात स्वरूप अवतार भगवान श्री सत्साई बाबा में पा करके मेरा जीवन धन्य हो गया। और उसके बाद की जो घटनाएं हैं क्रमवार मैं आपसे बताने की चेष्टा करता हूं, समय सीमा को ध्यान में रखते हुए। नाना जी, आपको संतोष गोडबोले, स्वर्णा पाठक, श्रीकांत फडणवीस, सब लोग साईराम पूजा। साईराम। सभी भक्तों को मेरा साईराम, जिन्होंने साईराम निवेदित किया है। अब मैं आपको बताता हूं कि जब मैं भारतीय विद्याभवन से अंधेरी से लौट करके
आया और अपने ऑफिस में बॉम्बे बीटी में रेलवे के कार्यालय में बैठा। वहां पर एक सज्जन मिले। उनने कहा, ये पुरुषोत्तम श्राफ हैं, कर्नाटका के हैं, अभी इलाहाबाद में हैं, ये इन बाबा के भक्त हैं। मुझे बाबा के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। मैंने उनसे पूछा, भैया ये क्या हैं, इनका मिशन क्या है, मुझे बताइए, आप कहाँ रहते हैं? मैंने कहा, मैं जबलपुर में रहता हूँ, आपका पता दीजिए, मैं इलाहाबाद से आपके लिए किताब भेजूंगा। और फिर आ गई वह किताब जिसका नाम था सत्यम शिवम सुंदरम। उस किताब को मैंने पढ़ा और पढ़ करके मेरी आंखों से आंसू बहते थे, क्योंकि उसमें जो बात लिखी थी उससे यह प्रमाण मिलता जाता था भगवान पृथ्वी पर अवतार लेकर के आ चुके हैं। और मैं इस 36 साल की उम्र में अभागा, अभी तक न जान सका। मैं रोता जाता था, किताब पढ़ता जाता था, लेकिन उसमें कहीं भी न तो किसी रेलवे स्टेशन का नाम था, न किसी रूट का नाम था। कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं इनके पास। मैं एक दिन जब मैं झांसी, नागपुर और जबलपुर डिवीजन तीनों का काम देखता था, मैं झांसी में जब झांसी से ग्वालियर की यात्रा में था, सामने मेरे एक सज्जन बैठे और उनसे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने अपना नाम बताया, गंगाराम वर्मा, रेलवे का कंडक्टर गार्ड हूं। आप ये बाबा की किताब पढ़ रहे हैं सत्यम शिव सुंदरम, आप क्या भक्त हैं? मैंने कहा, नहीं, मैं तो इनके बारे में कुछ भी नहीं जानता। उन्होंने बताया, फरवरी में 1969 हम सब पुट्टपर्थी जा रहे हैं शिवरात्रि पर, आप भी पहुंचिए। बस अब हमारी यात्रा शुरू हो जाती है उस आध्यात्मिक राजधानी जो सारे संसार के आज भक्तों की राजधानी है, पुट्टपर्थी नाम की जगह, जिसका वर्तमान नाम प्रशांति निलयम है। 13 फरवरी 1969 को पुट्टपर्थी, 11 फरवरी को हम पहुंच गए। 13 फरवरी को भगवान बाबा के साथ में वार्ता हो गई और अन्य अनेक घटना शुरू हो गई। केवल संक्षेप में बताना चाहता हूं, पुट्टपर्थी उस समय जब हम गए थे, बैलगाड़ी से जाना हुआ था, बहुत कठिन यात्रा थी, सांपों से, बामियों से भरा हुआ गांव था, अनोरवर, बंजर, कहीं भी कुछ नहीं रहवास था। पेड़ के नीचे हम लोग रुकते थे, एक चबूतरे पर खुले आकाश में 10 दिन तक रुकना, और दुर्गंध आती थी। यात्री जाते थे, खेतों पर जाकर के मल विसर्जन करते थे, और उसी समय मैंने मन में केवल एक प्रार्थना की, बाबा 10 दिन तक यहाँ पर रहना है, इन बच्चों के साथ इस दुर्गंध युक्त वातावरण में कैसे रहेंगे। तुरंत उसी समय प्रशांति मंदिर के अंदर आने वाली दिव्य सुगंध उस स्थान पर आने लगी, और 10 दिन तक सारे लोग वहां पर रहे। दुर्गंध नहीं बल्कि सुगंध युक्त वातावरण में रह करके हम लोग आए। और 13 फरवरी को एकादशी का दिन था। भगवान बाबा ने इंटरव्यू के लिए उठा लिया, क्योंकि हमने ठान लिया था आज एकादशी है, हम दोनों पति पत्नी एक बूंद जल भी नहीं ग्रहण करेंगे यदि बाबा ने बात नहीं की। हमारी सेविका जो थी फूलाबाई, सैकड़ों लोगों में से उस गरीबनी को उठा करके अपने हाथ से इंटरव्यू रूम में ले जा करके उसको सब कुछ उसके जीवन का वृतांत बता दिया, उसके जीवन के कष्ट दूर कर लिए। आज मेरी बारी थी, मैं उनके सिर चरणों में गया और मैंने जो कुछ भी उस दिन पाया, बस आपसे एक कहता हूं कि बचपन से मैंने अपनी मां को खो दिया था। उस दिन मैंने अपनी मां को पा लिया। मैंने अपनी शाश्वत मां को पा लिया, जो अनंत जन्मों से मेरी मां है और अनंत काल तक मेरी मां रहेगी। वे भगवान श्री सत्य बाबा, उन्होंने इंटरव्यू दिया, पूरे परिवार को का भविष्य बता दिया, सब कुछ बता दिया। समय की सीमा को देखते हुए मैं सब बातें यहां पर बताना उचित नहीं समझता। उसके बाद सबसे बड़ी बात कि पुट्टपर्थी आने के बाद अब मैंने जबलपुर में आकर के एक चित्र वहां से खरीद कर ले आया था बाजार से। उस चित्र को फ्रेम करवा लिया था कमानिया पर
फुहारे के पास एक जैन फ्रेमर से और उसको ला करके अपने पूजा घर में सामने लटका लिया और प्रतिदिन सवेरे 7 भजन करने लगे। मुझे ये भी नहीं पता था भगवान बाबा का मिशन क्या है, उनका संगठन क्या है, उनके द्वारा सेवा कार्य क्या किए जा रहे हैं, ये कुछ भी नहीं मालूम था। भजन जैसे ही शुरू हुए, गणेश जी का सबसे पहले भजन होता है जैसा नियम है, और गणेश शरणम शरणम गणेश, ये गाते से ही मैं आंख बंद करके भजन करता था। मेरी बेटी अपर्णा, जो इस समय श्री सत्साई सेवा संगठन की मध्य प्रदेश की शैक्षणिक विंग की प्रभारी है, बाल विकास के संस्कृति और संस्कार वर्धन का पूरा जिम्मेदारी के साथ काम कर रही है, वो चिल्ला पड़ी, छोटी उम्र की थी, माँ ये क्या हो रहा है, ये फोटो में क्या हो रहा है। मैंने आंख खोल करके देखा, फोटो में 13 अमृत की धार बह रही थी और मैंने थाली लगाई, 60 लोगों को अमृत मैंने बांटा। मेरे आंखों के सामने वो जब घटना घटी तो मेरे अंदर जो अविश्वास पनपता था, मैं लखनऊ में जाकर के देखा, नेपा नगर में देखा, बीना में देखा, दतिया में देखा, बंबई में देखा, अनेक जगह जाकर के देखा, ये फोटो से आ रही है विभूति, ये दीवार से गिर रही है विभूति। बंबई सांताक्रूज ईस्ट में जाकर के कुबूर साहब के यहां पर देखा, दीवार पर ओम लिखा हुआ है। RDSO लखनऊ कॉलोनी में जाकर के शर्मा के घर में देखा, वहां विभूति गिर रही है। ये सब मैं समझता था अविश्वसनीय है, लेकिन आज 13 सितंबर 1969 हाई कोर्ट के सामने F133 रेलवे बंगले में सवेरे 7 बजे ये घटना पूरे परिवार के सामने घटित हो रही है। तब विश्वास हुआ, बाबा के वे शब्द, जिस दिन तुम मुझे सच्चे हृदय से याद करोगे, मैं तुम्हें घर बैठे प्रमाण दे दूंगा। और मुझे प्रमाण मिलना शुरू हो गए, मेरे अविश्वास कम होना शुरू हो गए। अभी भी संदेह थे, कुछ भ्रम थे, राम भक्त होने के नाते मेरा भ्रम थे, वे अभी मेरे नहीं गए। अब इसी क्रम में मुझे एक बात याद आई। मुझे पता चला श्री सत्साई सेवा संगठन, श्री सत्साई सेवा समिति, ये भगवान बाबा के द्वारा निर्मित एक संस्था है जो बंबई में 1965 में सबसे पहले प्रारंभ हुई थी और फिर सारे देश में उसकी अनेकों शाखाएं और सेवारत हो गईं, आध्यात्मिक, शैक्षणिक और सेवा के माध्यम से समाज सेवा के काम करने में। एक दिन जब बाबा से किसी ने पूछा, आपका मिशन क्या है, बाबा ने कहा था, आई एम द सर्वेंट ऑफ होल ह्यूमैनिटी, मैं पूरे समस्त संसार का सेवक हूं। और ये सेवा भाव से ये संगठन शुरू हुआ। मुझे याद आया, मैं उसमें एक मामूली सदस्य बन गया 1969 में, 1969 में। और मुझे याद आया, जब मैं रेलवे विभाग में जुकेई स्टेशन पर था, एक देहाती संत कुछ देहातियों के बीच में बैठ करके और देहाती भाषा में गीतोपदेश और कुछ अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। मैं वहां खड़ा हो गया रेलवे के एक अधिकारी को देख करके, और वे शुद्ध अंग्रेजी में पूछने लगे, जिन्हें मैं देहाती समझता था, हैव यू एनीथिंग टू आस्क? मैंने कहा, यस आई हैव, यू कैन आस्क। मैंने इलाहाबाद से लेकर के कटनी तक रेलवे लाइन के ऊपर हाथ घुमा करके पूछा, सेल माई लाइफ एंड इन दिस ओनली, रेलवे पातों में मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा? उनके वे शब्द मुझे कानों में गूंजते रहते थे, नो वेट, यू विल हैव समथिंग नोबल टू डू इन योर लाइफ। और आज जब श्री सत्साई सेवा संगठन में एक सेवक की भूमिका का मुझे काम मिला, मुझे समझ में आया यह जीवन का वह नोबल कार्य है जिसकी भविष्यवाणी उन संत ने 1962 में जुके स्टेशन पर की थी। अब उसके बाद अनेक बातें घटती चली गईं। मैंने साई जन्म का वृतांत धीरे धीरे जानने की कोशिश की।
साई जन्म का वृतांत जानने के लिए मैंने सत्यम सुंदरम पढ़ी। अन्य लोगों के पास जा करके मैंने उनसे जानकारियां ली, और आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं सप्रमाण अपने जीवन की बातें कुछ बताता हूं। मैं पुट्टपर्थी गया। मुझे जब यह पता चला कि बाबा ने शिरडी में पहले जन्म लिया था, अब पुट्टपर्थी में आए हैं, मन में संदेह था। आज पुट्टपर्थी में मैं हूं दोबारा, और सामने से एक कफनी बांधे हुए, गेरुआ साड़ी पहने हुए एक महिला आ रही हैं। वे थे शिरडी अम्मा, उनको शिरडी अम्मा कहते थे। उनका नाम था शारदा अम्मा। शारदा अम्मा, उनके मैंने चरणों में प्रणाम किया, पूरे परिवार ने प्रणाम किया, और उनके बारे में केवल इतना बताना चाहता हूं, जब उन्होंने 1940 में अक्टूबर के महीने में जब उनने ये तेलुगु पेपर में पढ़ा, हैदराबाद में अनाथालय चलाती थी, कि पुट्टपर्थी के एक बालक ने गृह त्याग करके और संन्यास धारण कर लिया है, और वे केवल हरि कथा कहती थीं, उस स्थान पर पहुंच गईं जहां बाबा थे, और छोटी सी उम्र के 14 वर्ष के उस बालक ने, जिनका नाम उस समय सत्यम कहा जाता था, सही नाम था सत्यनारायण, जिन्हें आजकल हम भगवान श्री सत्साई बाबा कहते हैं, वह बालक, और जैसे ये जाकर के बैठती हैं तो पूछती हैं, तू आ गई? ये कहने, हाँ। मेरी वो कफनी कहाँ है जो मैंने तुझे दी थी? ये चौंक गई। कौन सी कफनी? मैंने शिरडी में तुझे कफनी दी थी, और तू अपनी मां के साथ, अपनी मौसी के साथ, बलरामा मौसी के साथ में आई थी। 40 रुपए द्वारका माई पे तूने देने के लिए कहा था। तूने 26 रुपए तो भेज दिए थे, बाकी के रुपए तूने अभी तक नहीं दिए। अरे, उस शारदा माँ के समझ में आ गया, भगवान आ गए। उन्होंने जाकर के हैदराबाद में अनाथालय सदन बंद किया, सीधे पुट्टपर्थी में आ गई, और आजीवन वहीं रहीं भगवान की सेवा करते हुए। एक प्रमाण मुझे मिल गया, भगवान बाबा ने 23 मई 1940 को जब पुट्टपर्थी में और ये घोषणा की उर्वाकोंडा में कि मैं शिरडी के साई बाबा हूं, और उसके बाद 20 अक्टूबर 1940 को गृह त्याग कर दिया, शाला से आ गए, पूरा सारे लोग सामने आके खड़े हो गए। और उस समय पिताजी ने जब इनके कहा कि तुम कौन हो, वे समझे कोई भूत प्रेत की बाधा है मेरे पुत्र पर, तो उन्होंने कहा वो चमेली के फूल लाओ। चमेली के फूल आकाश में उछाले, और नीचे जब गिरे उसमें लिखा हुआ था साई बाबा। इस प्रकार से बाबा प्रमाण देते गए कि शिरडी भगवान पुट्टपर्थी में अवतार लेकर के आ गए हैं। लेकिन अब उनके अवतरण किस प्रकार हुआ? इस परिवार में, जिसका नाम था रत्नाकर राजू वंश, इस परिवार में बाबा का जन्म हुआ था। बाबा का जन्म जब हुआ था, उनके जो आजोबा थे, उनका नाम था कोडम राजू। कोडम राजू मैकावधूत योगी के परम भक्त थे। वे बहुत ही परमहंस भक्त थे। वे एक बार आए और कोडम राजू से उन्होंने कहा था, कोडम तुम्हारे घर में नारायण अवतार लेकर के आने वाले हैं, सावधान रहना। और उसके बाद बड़े पुत्र की शादी ईश्वरम्बा से हुई, ईश्वरम्बा माता के साथ शादी हुई, और एक दिन पनघट पर वो जल भरने के लिए गईं, और पनघट पर जल भरते समय एक नीले रंग का आकाश से गोला उतर करके और इनमें प्रविष्ट हुआ, और ये अचेत हो गई। जब इनको घर में ला करके चेतना आई, सास से इन्होंने बताया, सास ने उनका मुंह बंद किया, शांति, चुप रहो। और उसके बाद की घटनाएं प्रमाण हैं, घर में रखे बाजे अपने आप बजने लगते थे, और ऐसा लगता था जैसे देवता वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। जा दिन ते
हरि गर्भई आए, सकल लोग मुख मुदमंगल छाए। वह बैरन भूमि, बिल्कुल बंजर भूमि, जो सांपों की बामियों से भरी हुई भूमि थी, जिसके किसी जमाने में गोलापल्ली नाम था, उसका नाम पुट्टवर्धनी भी था। संस्कृत में पुट्टवर्धनी का नाम होता है जहां सांपों की बामियां भरपूर हों, वो पुट्टवर्धनी है। और वहां गोलापल्ली ग्वालों के गांवों के नाम से कहा जाता था, जहां दूध की नदियां बहती थीं। एक घटना के कारण वहां एक नागदेव से श्राप के कारण वो पूरी की पूरी भूमि मरुस्थल बन के चुकी थी। बाबा के जन्म अवतरण के साथ ही वहां पर हरियाली आने लगी, मोद मंगल छाने लगे। और फिर जैसे जन्म लिया, जन्म लेते ही पालने के नीचे एक नागदेव पालने को ऊपर उठा रहे हैं। सबने देखा और आश्चर्यचकित हो गए, यह क्या है। इसके अलावा अनेक घटनाएं घटती चली गईं, लेकिन विश्वास किसी को नहीं होता था ये सब क्या हो रहा है। अकस्मात सहयोग समझ करके उसे टाल जाती थी। आंध्र प्रदेश में 27,200 गांव हैं। ये मैं 1951 की जनगणना के आधार पर बता रहा हूं। और 23 जिले थे, उसमें केवल पुट्टपर्थी को चुना। एक दिन बंबई में जब बाबा गए थे तो नवकाल के संपादक ने महाराष्ट्र के उनसे पूछा कि आप में इस अवतार के लक्षण कब से प्रकट हुए। बाबा ने उत्तर दिया था, जब मैं शिरडी में था। नहीं, शिरडी के पहले जब मैं कृष्ण था, किसके पहले जब राम था। तो एकदम से हक्का बक्का हो गए वो नवकाल के संपादक। उससे प्रमाण मिला कि भगवान श्री सत्य साई बाबा अवतार हैं। और अवतार के बारे में कहा जाता है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधरि मनोज शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। जब जब अधर्म की बढ़ती होती है, भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए आते हैं। भगवान बाबा ने जब अपना गृह त्यागा तब उन्होंने घोषणा की थी, मेरे भक्त मुझे बुला रहे हैं। एक 14 वर्ष का बालक ये कह रहा है, मुझे बहुत बड़ा काम करना है और आज से मैं सदा के लिए गृह त्याग कर रहा हूं। और उन्होंने जाकर के हमेशा के लिए घर छोड़ दिया। इस शाला में बच्चे रोने लगे। हेडमास्टर जो शाला में जाने के बाद सत्या को अपने कमरे में बुला करके उनके चरणों में प्रणाम करते थे, वे रोने लगे। शाला में जिस बेंच पर भगवान बैठते थे वह बेंच आज तक वहां पर रखी हुई है। सत्या यहां बैठा करते थे। ऐसी अनेक अद्भुत घटनाएं उस समय घटी, जिनके कारण चारों तरफ ये खबर फैल चुकी कि सत्साई अवतार है। एक दिन जब बाबा पढ़ते थे, इनके बड़े भाई शेषम राजू मिडिल स्कूल के शिक्षक थे। उनको एक जिला अधिकारी ने हम्पी से, जो हम्पी हॉस्पिटल के पास में है, जहां भगवान ऋषिमुख पर्वत से उतर करके हनुमान जी की भेंट हुई थी, वहां पर वो शहर है, वहां पर बैलगाड़ी से बैठ करके 2-3 बैलगाड़ियों में बैठ करके अपने भाई को वहां पर उनको दर्शन कराने के लिए ले गए थे, क्योंकि वो चाहते थे कि उस चमत्कारी बालक के हम दर्शन तो कर लें। शहर के अंदर घुसने के पहले बाहर मंदिर था, शंकर जी का मंदिर था, उसका नाम था विरूपाक्ष। आज ही वो मंदिर वहां विद्यमान है। उस विरूपाक्ष मंदिर में, शंकर जी के मंदिर में सारे लोग पुजारी जी को बुलाया, ताला खोला, मंदिर के अंदर जाकर के आरती की तैयारी की। आरती कर रहे बाबा से जब भाई ने कहा, सत्या चलो आरती के लिए अंदर, उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं बाहर ही रहूंगा। वो बैलगाड़ी के पास ही खड़े रहे और वहां आरती हो रही है और सब लोग देख रहे हैं कि सत्या तो यहां पर है। तो बाहर जाकर के दौड़ करके देखा तो बैलगाड़ी के पास भी सत्या खड़े हैं और अंदर भी हैं। मुझे याद आ गया कौशल्या माता की वो घटना कि पालने पर लिटा करके भगवान श्री राम को छोटे से और पूजा में नैवेद्य भगवान को चढ़ाया और यहां वहां 2 बालक देखा, दोनों जगह राम को देखा। मति बिरमोर की अनविशेखा। अरे कोई विशेष बात है क्या? साहू की पत्नी को शिरडी साई बाबा, जिसमें उनका नाम बाबू खां था, मस्जिद में पालन हुआ था, उन्होंने
साहू की पत्नी के बच्चे के साथ कंचा खेलते हुए, कांच की गोली खेलते हुए उसके शालिग्राम को अपने मुंह में रख लिया था। वो आकर के साहू की पत्नी ने कहा था, खोल अपना मुंह। जब शिरडी में भगवान बाबा ने अपना मुंह खोला था तो उस मुख में उस साहू की पत्नी ने ब्रह्मांड का दर्शन किया था। तैसे ही घटना ये घटने लगी और सारे लोग आश्चर्यचकित थे, ये सब क्या हो रहा है। बाबा जब पैदा हुए थे तब से ही उनके हाथ से विभूति झड़ती रहती थी। कुमकुम के तरफ उनका विशेष प्रेम था। समझ में नहीं आता था सब क्या है, लेकिन जिस दिन भगवान बाबा ने यह घोषणा की 1963 में, कहाँ घोषणा की, 6 जुलाई 1963 में उन्होंने पुट्टपर्थी में घोषणा की। क्योंकि उनका 7 दिन तक उनका शरीर निश्चेष्ट रहा। बायां भाग जो था पूरा का पूरा लकवे से ग्रस्त हो चुका था। बहुत भयंकर हालत थी। डॉक्टर्स जवाब दे चुके थे और 7 दिन भयंकर पीड़ा के भीतर गुजरते हुए 8वें दिन जब बाबा ने और वो घटना बताई तो उसका 1-2 मिनट में मैं आपको बताना चाहता हूं। भगवान ने कहा, मैं शिरडी में पहले मर्तबा आया था, दोबारा पुट्टपर्थी में आया हूं और तीसरी बार मेरा अवतार प्रेम साई के रूप में कर्नाटका में होगा। ये 3 अवतार जो हैं, ये तीनों अवतार भरद्वाज गोत्र में होंगे। शिरडी में भगवान भरद्वाज गोत्र में गंगा भवदिया देवगिरी अम्मा के पुत्र के रूप में आए थे। वो ब्राह्मण थे। पुट्टपर्थी में भरद्वाज गोत्र में क्षत्रिय वंशी रत्नाकर राजू वंश में भगवान सत्यसाई के रूप में आए और उन्होंने कहा था तीसरा अवतार भी प्रेम साई के रूप में कर्नाटका में, वो भी भरद्वाज गोत्र में होगा। बाबा ने उस दिन रहस्योद्घाटन किया था कि कैलाश पर्वत पर भरद्वाज ऋषि ने विश्व शांति यज्ञ के हेतु भगवान शंकर को, माता पार्वती को आमंत्रित करने के लिए जब गए तो कैलाश पर वे भक्ति रस में ओतप्रोत होकर के नृत्य कर रहे थे। उसी समय भरद्वाज ऋषि जब वहां पहुंचे, माता पार्वती ने संकेत के माध्यम से मुस्कुरा करके उनके आगमन को स्वीकार किया। नृत्य में मग्न रही। भरद्वाज ऋषि 7 दिन तक उस शीत में खड़े खड़े रहे और जब भगवान ने नृत्य बंद करके भगवान शंकर ने उनको देखा, वे मूर्छित होकर के गिर पड़े थे। भगवान ने उनकी मूर्छा को दूर किया, जल से उनको स्वस्थ किया और फिर उनसे कहा, मैं 3 बार कलयुग में भरद्वाज गोत्र में अवतार लेकर के आऊंगा, सारी मानवता को सुख शांति प्रदान करूंगा, धर्म स्थापना करूंगा। ये बात बाबा ने 7 दिन तक उस अवस्था में, अचेत जैसी अवस्था में बायां पैर लेटे हुए जब रहे, 8वें दिन वो सबके सामने उन्होंने दाएं हाथ से कमंडल से अपना जल निकाला और बाएं पैर में, बाएं हाथ में, बाएं अंग पे छिड़का और वे स्वस्थ हुए और ये घटना बताई। तब से पता चला कि भगवान के अवतार 3 हैं। ये तीसरा अवतार प्रेम साई के रूप में होगा। शिरडी में भगवान आए थे 1835, 27-28 सितंबर को आए थे और 1918 की 15 अक्टूबर विजयदशमी के दिन दोपहर 2:30 पर उन्होंने अपनी देह त्याग की थी और ये कहा था 8 साल के बाद मैं बगल के प्रांत में आऊंगा और आंध्र प्रदेश में भगवान आ गए थे। और उसके बाद उन्होंने शिरडी में ये भी कहा था कि मेरे भक्त मेरे साथ वहां भी रहेंगे और शारदा अम्मा से तो ये कहा था कि अगले अवतार में भी तू मेरे साथ रहेगी। और शिरडी अम्मा भी पुट्टपर्थी में बाबा के साथ थी। मुझे इन सब बातों को सुनने के बाद भी मेरे मन में एक प्रश्न बना रहता था, हमारे जबलपुर में कोई प्रमाण है क्या? मैंने
नागपुर गया और गवर्नमेंट आर्किटेक्ट अशोक दीक्षित से मैं मिला। अशोक दीक्षित कौन थे? शिरडी में काका साहेब दीक्षित का चित्र लगा हुआ है, उनके पुत्र थे अशोक दीक्षित। उनके पुत्र अशोक दीक्षित वो मेजर जब थे मिलिट्री में, वो बेंगलोर से बाबा के दर्शन करने गए और जैसे ही बाबा के दर्शन हुए और बाबा ने कहा मैंने तेरी प्रार्थना पूरी कर दी, अब तू मेरी सेवा में आ जा। उनका कैसी प्रार्थना? मैं तो पहली दफा आपके पास आया हूं, कैसी प्रार्थना? तू जब मैं शिरडी में था, काका साहेब दीक्षित अपने आजोबा के साथ में आया था, तूने मराठी में एक कविता सुनाई थी, वो कविता की आखिरी लाइन में तूने प्रार्थना की थी, बाबा मुझे अपने ड्योढ़ी का दरबान चौकीदार बना लो और इसलिए अब तू मेरे यहां सेवा करेगा। वे आए, उन्हें अपनी पुरानी डायरी निकाली और जब वो छात्र थे तब की लिखी वो कविता उनको याद, उन्होंने पढ़ी। उसकी आखिरी लाइन ये थी, वे सब कुछ छोड़ करके और बाबा के वृंदावन नाम के उस आश्रम में जो बेंगलोर में है वहां जाकर के सेवा देने लगे थे। और जैसे ही बाबा की कार बाहर जाती थी या बाहर आती थी कहीं आने जाने के लिए, अगर कोई चौकीदार दौड़ता था, वो मेजर दीक्षित थे। मैंने जाकर के अशोक दीक्षित से ही मैंने ये बात कही, पूछी और सत्यता प्रमाणित हुई। और इसी के लिए मैंने फिर जबलपुर में भी सत्यता प्रमाणित करने के लिए सोचा कि यहाँ कोई है। तब एकमात्र ऐसा स्थान जबलपुर में मंदिर बना था, श्री नारायण स्वामी कोनार, गेट नंबर 4, साई दरबार के संस्थापक। उनके माध्यम से, वे भी रेलवे में थे, मैं भी रेलवे में था, उनके माध्यम से जो मैंने सुना था वो ये था कि मुझे जब पता चला कोई साई बाबा के नाम से आंध्र प्रदेश में अवतार हुआ है, मैंने कुछ लोगों के साथ में पुट्टपर्थी की यात्रा की। यद्यपि मुझे बुखार था फिर भी मैं वहां पहुंचा। जब मैं वहां पहुंचा, रेत में 100 आदमियों को अपने सामने बैठे देखा, पूछा वो जो साई बाबा नाम के हैं वो कहाँ हैं? कहले वो कुछ भक्तों को लेकर के बात कर रहे हैं। बाबा बाहर आए, नारायण स्वामी कुनार जी के पास में आए और उठा करके उन्हें अपने साथ ले गए और कहा तुम क्यों आए हो? तुम तो मेरी सेवा वहीं कर रहे हो। कहते नहीं, मैं पहली दफा आया हूं, मैं आपकी सेवा नहीं कर रहा हूं। कहते नहीं, करता तो है। तू साई दरबार में चाय बहुत पीता है ना, रेलवे की नौकरी, वो भी हेड ट्रेन एग्जामिनर की नौकरी, और उसमें फिर चाय पीने की आदत। एक दिन जबलपुर में शक्कर की बहुत कमी थी। एक माह पहले एक स्त्री 4 बजे शाम को एक थाली भर के शक्कर तेरे पास लाई थी। हाँ, लाई थी। जब मैं तेरी चाय तक का ध्यान रखता हूं, तो फिर उस वकील के पास जाकर के क्यों कहता है कि ये कर दो दरबार में, ये कर दो, वो कर दो। उस समय डीसी भंवरे, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर, जो मात्र ज्योति भंवर ताल में जिनका है, वे साई कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे और उनके पास जाकर के और ये कुछ कहा करते थे। बाबा ने कहा मैं तेरी हर चीज का ध्यान रखता हूं। और तब नारायण स्वामी कोनार से कहा और जबलपुर से तुम मेरे लिए कुछ लाए हो ना? उनका नहीं, मैं कुछ नहीं लाया। वे अपने कुर्ते की जेब में यहां से एक सुनार के यहां से चांदी की पादुका बनवा के ले गए थे, कागज में लिपटी हुई कुर्ते के सामने की जेब में रखी थी। और बाबा ने कहा ये नहीं लाया। बाबा ने अपने हाथ से वो कुर्ते से निकाली पर पुड़िया और कहा ये नहीं लाया। हाँ लाया, और विभूति से बाबा ने भर दी। वो यहाँ आई, साई दरबार में रखी गई थी। उन्होंने मुझे उसका दर्शन कराया था। जबलपुर में भी प्रमाण मिल गया, शिरडी भगवान अवतार लेकर के आ चुके हैं और वही अब प्रेम साई के रूप में अवतार लेकर के आने वाले हैं। इस प्रकार से मेरे जीवन में अनेक ऐसी घटनाएं घटी। और जैसे मैंने आपसे निवेदन किया था कि देश में विदेश में हर जगह ऐसे मुझे प्रमाण मिले जिससे मेरा भरोसा बढ़ता चला गया। और अब मैं अपने संदेह की निराकरण के लिए आपसे वो घटना बताता हूं
कि मैं कट्टर श्री राम भक्त, मेरे पूरा परिवार, मेरा पूरा वंशज सबके सब राम भक्त थे, कृष्ण भक्त थे। और जब मैं साई राम कहता था तो मेरे मन में दुविधा रहती थी, मैं साई राम क्यों कहूं? मैं 2 दफा राम राम कह लूं, सीताराम कह लूं तो अच्छा है बजाय साई कहने के। 1976 की बात है, सैकड़ों लोगों के बीच में मैं बैठा हुआ ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में पुट्टपर्थी में। हमारे वर्ल्ड काउंसिल के चेयरमैन इंदुलाल शराफ ने घोषणा की, जिनके जो प्रश्न हुए वे लिख करके दे दें। अपराह्न के सेशन में दोपहर बाद 3 बजे भगवान बाबा उनके प्रश्नों के उत्तर देंगे। मैंने वो प्रश्न तो लिख लिया, 3 प्रश्न लिख लिए, जिनको एक प्रश्न के बारे में आज बताऊंगा। लेकिन वो पर्ची लेकर के जब मैं 3 बजे वहां जाकर के बैठा, मेरी हिम्मत नहीं देने की हुई, क्योंकि वो प्रश्न बचकाना लगता था। और यदि वहां पर घोषणा हुई मध्य प्रदेश जबलपुर सत्साई सेवा संगठन जबलपुर समिति से एक भक्त जो जबलपुर समिति का सेक्रेटरी है, आरबी उपाध्याय, उनका प्रश्न है कि मैं साई क्यों कहूं, मुझे राम राम कहने में ज्यादा अच्छा लगता है। तो मैं उस पर्ची को छात में चुपचाप रखे हुए और सैकड़ों की प्रतिनिधियों के बीच में बैठा हुआ, बाबा मंच से उतर करके सबको दर्शन देते हुए मेरे पास आए, हाथ बढ़ा करके मेरी पालथी के बीच में हाथ में दबी हुई पर्ची को हाथ से खींचा और मंच पर ले जा करके उन्होंने उसका उत्तर दिया। संक्षेप में बताता हूं, एक मां अपने बच्चे को, शिशु को दूध स्तनपान करा करके तैयार करके पालने पे लिटा देती है और बहुत देर काम करते हुए उसे आवाज सुनाई देती है बच्चे के रोने की। वो थोड़ा दौड़ पड़ती है। वो किस नाम से मां को पुकारा था, मां कहा था, क्या कहा था? केवल उसकी वेदना थी, यहां की पुकार थी। वो बोल भी नहीं सकता था, मां भी नहीं कह सकता था। और मां दौड़ पड़ी, तुम किसी भी नाम से मुझे पुकारो, मैं तुम्हारे पास तत्क्षण आऊंगा। और फिर F-133 हाई कोर्ट के सामने रेलवे बगले में। और जब ये घटना घटी 1968 में कि फरवरी का महीना, रिमझिम बरसात, और पूरे उस हॉल में 25 बाई 15 का बड़ा हॉल, एक पलंग पर मैं अपने पुत्र के साथ, एक पलंग पर पत्नी छोटे पुत्र के साथ, और एक पलंग पर दोनों बिटियां, और सारा सामान, लकड़ी की अलमारी, सारे ज्वलनशील चीजें वहां पर रखी हुई, और चारों तरफ आग लगी हुई है दीवार में, प्लाईवुड सीलिंग को टच करने जाने ही वाली है, भयंकर आग, बिजली के वायर वगैरह सब जल रहे हैं। मैं घबरा गया, सारे बच्चे रोते हुए भागे और मैं बीच आग में खड़ा हुआ। वो फूलाबाई जिसे बाबा ने सैकड़ों लोगों के बीच में उठा करके पहला इंटरव्यू दिया था, वो आई, भैया बाहर चलो, बाहर चलो। मैंने कहा नहीं, रुको। और मैंने जो बात कही आज आपके सामने सब प्रमाण कहता हूं। मैंने केवल ये वाक्य कहा, बाबा अब तो सब कुछ नष्ट होने वाला है, अब भी रक्षा नहीं करोगे तो कब रक्षा करोगे? तत्क्षण पूरी आग बुझ गई। डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ऑस्टिन, उन्होंने डिविजनल इलेक्ट्रिकल फोरमैन धूपेश्वर जी को, सारे बिजली के कर्मचारियों को भेजा। पूरे बंगले में जांच कराई गई। पूरा बंगला शॉर्ट सर्किटेड था। वो पूछ रहे हैं आपके यहां पर क्या नुकसान हुआ, हताहत कौन कौन हुए? कोई हताहत नहीं हुआ था। वो बाबा जो केवल एक प्रार्थना से, उस भयंकर अग्नि से पूरे परिवार की प्राण रक्षा कर सकते हैं, वे कौन हो सकते हैं? वे सर्वज्ञ हैं, सर्वांतर्यामी हैं। वे साक्षात परब्रह्म परमात्मा अवतरित होकर के साकार रूप में पृथ्वी पर आए, धर्म स्थापनार्थ आए। और उसके बाद इस प्रकार से मेरे जीवन की ये घटनाएं बढ़ते बढ़ते और वहां तक ले जाती हैं कि मैं फिर ये सोचता हूं कि बाबा अब मैं किस प्रकार से अपने जीवन को और इस कार्य में लगा दूं
ताकि मेरा जीवन सार्थक हो सके। और तब वह दिन आया एक, जबकि 1969 में, और हम लोग बैठे हुए थे, अचानक ये बात आती है, भगवान बाबा घोषणा करते हैं महिला संगठन बनेगा और भारत की संस्कृति और संस्कारों की रक्षा के लिए, ऋषि मुनियों के द्वारा प्रदत्त ज्ञान संपदा की रक्षा के लिए बाल विहार नाम की कक्षाएं खोल करके सारे देश में ये आंदोलन छेड़ा जाएगा, जिसका आज नाम है बाल विकास अभियान। और फिर साई राम, इसके बाद मुझे पता चला भगवान बाबा ने त्रिपदगामिनी सेवा की गंगा बहाई संसार में। वो त्रिपदगामिनी सेवा क्या थी संगठन की? सबसे बड़ी सेवा समाज के जरूरतमंदों की सेवा। इसके अनुपम उदाहरण हैं, आदर्श उदाहरण हैं, सारे संसार के उदाहरण हैं और अपने देश में भी उदाहरण हैं। जबकि मूक रह करके बिना प्रचार किए लाखों लोगों को चिकित्सा के माध्यम से, जरूरतों को पूरा करने के माध्यम से, शैक्षणिक शिक्षा विभाग में सेवा के माध्यम से, अनेक प्रकार से, अनेक दृष्टियों से समाज की सेवा करने वाला एक सेवा दल तैयार हुआ। यह हमारी सेवा की गंगा, सामाजिक सेवा गंगा। दूसरी तैयार हुई भारत की ज्ञान संपदा की रक्षा करने के लिए बाल विकास वाहिनी तैयार करना। वो बाल विकास की एक गंगा वो तैयार हो गई। और तीसरी गंगा तैयार हुई आध्यात्मिक गंगा, भगवान की भक्ति, देव प्रीति के माध्यम से इस संसार में, जो कि आज ईश्वर से विमुख होकर के भगवान के द्वारा प्रदत्त 5 प्रधान मानवीय मूल्य, जो धर्म स्थापना का मूलाधार हैं, सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा, इनके आधार पर सारे संसार में देव प्रीति जगाना भगवान के भजन के माध्यम से, और उन सबको इस त्रिपदगा गंगा में सारे संसार का अवगाहन कराते हुए धर्म स्थापना की एक सुदृढ़ तैयारी कर देना, ये संगठन का ये परम अभीष्ट, ये उद्देश्य, ये महानता हमने जानी। तो हमारे समझ में आया, भगवान बाबा आप इतना महान कार्य करने आए हैं और हम जैसे छोटे छोटे लोगों से इस आकाश में, फटा हुआ आकाश, उसमें सिलने के लिए कह रहे हैं। भगवान ने कहा था, मैं जानता हूं ये धर्म स्थापना का कार्य, बाल संस्कार कार्य, ये नदी की धारा के विपरीत चलना है, लेकिन विश्वास रखो इसमें सफल होगे। मैं जिस उद्देश्य से आया हूं वो उद्देश्य अवश्य पूरा होगा। और फिर मैं आपसे बताना चाहता हूं, एक दफा हम पुट्टपर्थी गए थे पूरे परिवार के साथ में, और सारी रास्ते हम लोग जा रहे हैं और देख रहे हैं कि आधा किलोमीटर लंबी एक बहुत बड़ी पैदल यात्रा जा रही है। उस पैदल यात्रा में आबाल वृद्ध नर नारी सब लोग चले आ रहे हैं। और झंडा कहाँ का है? उनका पंढरपुर का झंडा। महाराष्ट्र के भक्त, वारकरी समुदाय के भक्त चलते हुए, महाराष्ट्र से चलते हुए पुट्टपर्थी आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? पूछा, जानने की कोशिश की। पुट्टपर्थी में उनको देखा और वे सब आकर के और भजन गा रहे हैं। और भजन गा रहे हैं किसके? विट्ठल के भजन गा रहे हैं। उनसे जब पूछा, विट्ठल के भजन पुट्टपर्थी में क्यों? बोले, विट्ठल ही तो आ चुका है। तब मुझे याद आया, मैं बाबा के चरणों में आने के बाद मैं पंढरपुर गया था। शोलापुर में हमारी पूरे सेंट्रल रेलवे की मीटिंग थी। उस मीटिंग में जाने के बाद में जैसे ही मैं वहां पर पहुंचा, मैंने शोलापुर में कहा डिवीजनल इंजीनियर से, हम पंढरपुर पास में हैं, यहाँ जाकर के दर्शन करेंगे। उन्होंने कहा आप चले जाइए सवेरे की गाड़ी से। उन्होंने अपना सैलून दिया। सैलून में बैठ करके हमारे चीफ पर्सनल ऑफिसर सुगन चंद जी भाटिया, एक हमारी मुसलमान स्टेनो वो हमारे साथ में, एक हमारे वेलफेयर इंस्पेक्टर वो हमारे साथ में, माली जी,
इस प्रकार से हमारे एक असिस्टेंट भट्ट हम लोग सोलापुर पहुंच गए, पंढरपुर पहुंच गए। पंढरपुर हम लोग रात के 3 बजे स्नान करके 4 बजे और मंदिर में जा करके पहुंचे। हमने कहा हम बहुत जल्दी हैं, लेकिन वहां जाने के बाद देखा इतनी लंबी भीड़ थी कि हमको तो 2 घंटे रहने के बाद भी उसमें हमारा नंबर नहीं आएगा, और हमको 10 बजे हमारी सरकारी मीटिंग सोलापुर में अटेंड करना है, पंढरपुर से चल करके छोटी लाइन की गाड़ी से। तो हमने घुसे जब वहां पर, और जैसे ही घुसे तो वहां से हमने देखा कि यहाँ तो दर्शन दुर्लभ है। जनरल लाइन में हमने स्पेशल गेट पर गए तो वहां पर एक खड़े थे, उनसे हमने पूछा कि हम लोग सरकारी हैं और यहाँ पर आए हैं दर्शन करके, हमको सोलापुर जल्दी लौटना है, आप दर्शन करा दीजिए। कहले 50 रुपये या 25 रुपये उन्होंने क्या कहा, प्रति व्यक्ति दर्शन का लगेगा, हम आपको करा देते हैं। मेरे मन में अपने भगवान श्री कृष्ण का, जो उन्होंने मुझे बरसाने में मुझे अपनी वेदना से दे करके रुलाया था और मुझे उनका दर्शन प्राप्त हुआ, तब मैंने वहां पर एक शब्द कहे उन सज्जन से जो वहां के पुजारी रहे होंगे या जो भी कार्यकर्ता रहे होंगे, क्या पिता से मिलने बेटा आया है, पैसा दे करके दर्शन करेगा? मैंने कहा नहीं, और मैं लौट पड़ा। उसी जनरल लाइन में पट्टी से चलते हुए जहां से पुजारी जाते हैं, उसी पट्टी पर चलते चलते मैं सीधे विट्ठल भगवान के से एक 15 फुट दूर पे एक खंबे के पास जाकर के जरा सी जगह थी, वहां खड़ा हो गया। और मैंने वहां पर खड़े और मैं वहीं से देख रहा हूं पट बंद हैं। पुजारी जी ने पट खोला, पुजारी जी जैसे ही पट खोला, और उसके बाद में इतने में एक व्यक्ति जो बहुत देर से करीबन 2:30 बजे रात से बैठा होगा, वो बिल्कुल सामने भगवान के सामने बैठा था, वो 1 मिनट पहले वहां से उठ करके चला गया, जो जरूरत होगी उसके लिए। मैं तुरंत उसकी जगह पे आके बैठ गया, और जैसे ही पूजा शुरू हुई उन्होंने भगवान का श्रृंगार करना शुरू किया। मैंने भगवान विट्ठल का जो श्रृंगार अपनी आंखों से देखा है, आज भी मेरी आंखों के सामने वो जीवित है। और श्रृंगार करने के बाद उन्होंने मुझसे कहा आप लाइए, तो मैं अपना प्रसाद लेकर के उनको दिया। मैंने उनको बधाई नोट दिया, और बधा नोट जब उनको मैंने दिया तो उनने कहा कि, मैंने कहा इतने आप रख लीजिए, बाकी मुझे लौटा दीजिए। कहने मेरे पास चेंज नहीं है, आप रुक जाइए। मैंने कहाँ रुकूं? विट्ठल के बगल में। मैं विट्ठल के बगल में 15 मिनट खड़ा रहा, 15 मिनट तक चेंज नहीं आई। 15 मिनट के बाद जैसे ही चेंज आई और उन्होंने मुझसे कहा अब आप जा सकते हैं। और इस तरह से मुझे साक्षात विट्ठल ने, मेरे पिता ने मेरे पास 15 मिनट तक मैं खड़ा रहा। मैं उनको निर्निमेष दृष्टि से दर्शन करता रहा। आइए विट्ठल के साथ आज की वार्ता का समापन करते हैं। जय पांडुरंग हरे विठला, जय पांडुरंग हरे विठला, जगदोधारा हरे विठला, जगदोधारा हरे विठला, पांडुरंग विठला, पंढरीनाथ विठला, पांडुरंग विठला, पंढरीनाथ विठला, विठला, पंढरीनाथ विठला, पंढरीनाथ विठला। श्री रमणी हृदयांतरंगा, श्री रमणी हृदयांतरंगा, आश्रित दीन जनावन रंगा, आश्रित दीन जनावन रंगा, जगदोधारा हरि विठला, जगदोधारा हरि विठला, पांडुरंग विठला, पंढरीनाथ विठला, पांडुरंग विठला, पंढरीनाथ विठला, पांडुरंग विठला, पंढरीनाथ विठला, पांडुरंग विठला, पंढरीनाथ विठला, पंढरीनाथ विठला, पांडुरंग 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 विठला, पंढरीनाथ
विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला पंढरीनाथ विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला पंढरीनाथ विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला पंढरीनाथ विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला पंढरीनाथ विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला पंढरीनाथ विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला पंढरीनाथ विठ्ठला पंढरीनाथ विठ्ठला। कल का बता दीजिए। आज का प्रसंग यहाँ पर भगवान के चरणों में प्रणाम और जय जयकार के साथ करने के बाद कल के प्रसंग में संगठन मिशन विदेश जाने पर वहाँ पर प्राप्त जो कुछ भी अनुभव है उन सबको बांटने के साथ साथ जो कुछ भी भगवान के बारे में बड़े बड़े मनीषियों ने, नानी पालखीवाला, वेणुशंकर जी झा, डॉक्टर वी.के. गोकाक, किन किन के नाम लिए जाएं, के मुंशी, सब अनेक महानुभावों के जो कुछ भी उद्गार हैं उनका थोड़ा थोड़ा रस चखने के लिए हम कल सब उपस्थित हों। इसी निवेदन के साथ जय साई राम। बोले भगवान श्री विठ्ठल भगवान की जय, भगवान श्री सत्साई बाबा जी की जय।